साथियों नमस्कार। अभी अभी दिन बीता है, वह दिन जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम और भारत के इतिहास में महाप्रतापी क्रांतिकारी वीर योद्धा मां भारती के अमर लाल चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि थी। जी हां, 27 फरवरी 1931 को बलिदान हुए हमारे चंद्रशेखर आजाद जी। उनकी पुण्यतिथियां परंपरागत रूप से बहुत जगहों पे मनाई जाती है। हम लोगों ने भी मनाई और यह अनवरत चलने वाला क्रम है। और उनके स्वर्गवास के साथ एक विशेष घटना भी जुड़ी है कि 27 फरवरी 1931 को ही उनकी आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू जी से मुलाकात हुई। उसी के बाद वो उसी इलाहाबाद जो वर्तमान प्रयागराज है, उसके अल्फ्रेड पार्क, जिसे आज चंद्रशेखर आजाद पार्क कहा जाता है, वहाँ पे उनकी मुठभेड़ हुई और अंग्रेजों से, और अंततः वे अपने संकल्प के अनुसार जो बाल्यावस्था में उन्होंने लिया था कि मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा और आजाद ही मुक्त होऊंगा, पंच तत्व में विलीन हो जाऊंगा, वही हुआ अल्फ्रेड पार्क में। जिसमें बहुत सी बातें उठाई जाती हैं कि कोई मुखबिरी हुई क्योंकि वो आनंद भवन से निकले थे। ये सब बातें चलती रही हैं, जिसके बारे में विस्तार से कोई आयोग का गठन नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई। तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थीं। वह ब्रिटिश भारत था, उसमें किनका प्रभाव था, किनसे किसका संबंध था, ये सब विषय चलते रहे, जिसको बाद में स्वतंत्र होने के बाद स्वतंत्र भारत ने कभी खोजबीन करके जांच करने का प्रयास नहीं किया। और चलिए, वो बातें गुजर चुकी हैं, लेकिन आगे एक घटनाक्रम हमने अवश्य ही जानना चाहिए, समझना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद जी के माता के साथ स्वतंत्र भारत ने कैसा व्यवहार किया। क्योंकि परतंत्र भारत यानी ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश इंडिया में ही चंद्रशेखर आजाद जी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उनके एक भाई थे, उनका भी स्वर्गवास अल्पायु में हो गया। अकेली इस पूरी दुनिया में अकेली अपने पुत्र और पति को खोने के बाद चंद्रशेखर आजाद की यशस्वी मां जुगरानी देवी रह गई थी, जिनके आत्मबल, शिक्षा और हिम्मत के प्रतिबिंब उनकी अमर संतान चंद्रशेखर आजाद जी ने भारत के क्रांतिकारियों में क्रांति के इतिहास को एक अनूठा रंग दिया, एक नए आयाम पर पहुंचा दिया और भारतीयों को पूरी चेतना को झंझोड़ने का काम किया था। आज़ादी की एक अद्भुत ललक जगाने का काम किया था। उस मां के साथ स्वतंत्र भारत ने क्या किया। चंद्रशेखर आजाद जी के मरने के बाद बड़ी तिरस्कृत से जीवन जी रही थी जुगरानी देवी, और वे जंगल क्षेत्र में लकड़ियां बीनकर फिर उससे कुछ बेचकर आटा लेती या कुछ लेती और उसे पानी में घोल के कभी एक पहर आहार जैसा लिक्विड पा जाती थी, कभी दूसरे दिन नहीं भी पाती थी। इस ढंग से अभावग्रस्त जिंदगी तो उनकी परतंत्र भारत में रही है। लेकिन जब उनकी यह दशा देखी तो चंद्रशेखर जी के बड़े परम शिष्य, अपना रखने वाले सदाशिव, वो उन्हें अपने साथ अपनी घर झांसी में लाए। और उनके पास भी बड़ी झोपड़ी जैसी स्थिति थी। वो भी क्रांतिकारी होने के नाते कुछ विशेष अर्जन का कार्य नहीं कर पाए थे।
तो उन्होंने एक अपने दूसरे मित्र भगवान, जो कि वह भी शिष्य था चंद्रशेखर जी का, क्रांति के पथ पे ये सब अपना आदर्श मानते थे चंद्रशेखर आजाद जी को, उनके आवास पे रखा गया और अत्यंत कठिनाई पूर्वक सबका जीवन यापन चलता रहा। किसी प्रकार की कोई सुविधा स्वतंत्र भारत ने चंद्रशेखर आजाद जी को, माता जी को आवास की, रहन सहन, जीवन यापन की सम्मानित गौरवपूर्ण सुविधाएं कोई नहीं प्रदान किया था। कुछ काम चलाऊ बातें रह गई थी। और जब वह जुगरानी देवी का स्वर्गवास होता है तो चंद्रशेखर आजाद जी के क्रांतिकारी शिष्य साथी सदाशिव ने ठाना कि हम इस यशस्वी माता के प्रतिमा को झांसी में स्थापित करेंगे। मात्र 2.5 फीट की प्रतिमा का निर्माण उन्होंने लोगों के चंदा से किया और उसको एक पीठ बनाकर स्थापित करना चाहा जहां पर प्याऊ भी था। और जानते हैं क्या हुआ था? यह जानना हमें जरूरी है। आनंद भवन से निकले हुए चंद्रशेखर आजाद का अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ हो जाती है और वे दिवंगत हो जाते हैं। ये घटना संदेह की घेरे में बनी हुई रह जाती है। लेकिन जुगरानी देवी को कीर्ति, उनके स्मृति में उनके प्रतिमा के स्थापना से कीर्ति स्थल न बन पावे, इस बात के लिए स्वतंत्र भारत में तत्कालीन सरकार ने एक जन आंदोलन जो पैदा हुआ था उसका दमन करने के लिए गोलियां चलवाई और अंततः जुगरानी देवी के स्मृति में जो प्याऊ चल रहा था, जो एक पीठ चौक जैसी बनाया गया था जहां पे वह प्रतिमा उनकी स्थापित होनी थी, उसे सब नष्ट भ्रष्ट ध्वस्त कर दिया गया। यह निसंदेह इस बात को प्रमाणित करता है कि इन क्रांतिकारियों के विराट व्यक्तित्व और कृतित्व के आगे जो जन जन में उनकी स्तुतियां हो रही थी, उनकी स्मृतियां बसी थी, उसको तिरोहित करने के लिए उसका मान मर्दन किया गया, दमन किया गया और किसी प्रकार से उन लोगों की स्मृतियां विराट कीर्ति स्थल के रूप में न बन सकें, इसमें हर प्रकार से अवरोध लगाया गया। जब यह जन आंदोलन बन गया, प्रतिमा को अपने सिर पर लेकर सदाशिव चले झांसी में उस स्थल पर जहां पर स्थापित करना था, तब एक जनता की लहर पैदा हो गई, ज्वार उत्पन्न हो गई। जन जन साथ में जा रहा था क्योंकि सरकार ने रोक लगा रखी थी कि नहीं स्थापित होगी। एक अवज्ञा आंदोलन भी था, प्रतिरोध भी था कि हमारे क्रांतिकारियों की मां के स्मृति स्थल को स्थापित करने से सरकार रोक नहीं सकती। लेकिन तत्काल कांग्रेसी सरकार ने गोलियां चलवाई, कर्फ्यू लगाया और कुछ लोग मरे, बहुतायत संख्या में लोग घायल हुए। इन बातों को छिपाने का उद्देश्य क्या था? यह इस देश को आज भी जवाब देने की जरूरत है। हम सबको इस पर सोचने की जरूरत है कि ऐसे माता पिता जिनके लाडलों ने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके कीर्ति और स्मृति स्थलों में कितना क्या सहयोग हम लोगों ने किया है, तत्कालीन सरकारों ने किया है, और तभी राष्ट्रवाद की लहर हम जगा सकते हैं। जब इन चर्चाओं को जन सामान्य में लाएंगे और अपनी नई पीढ़ियों को बताएंगे। कल दीप प्रज्वलन हो गया, ये सब हो गया, उनकी स्मृति जगाई गई, लेकिन यह भी चर्चा का विषय आनी चाहिए। और मां भारती के अमर सपूतों को हमें सदैव याद करना होगा और अपने को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सदैव इनसे अवगत कराते हुए जागृत बनाए रखना होगा, क्योंकि स्वतंत्रता कोई स्थायी स्वरूप नहीं है।
अगर हम नहीं जगेंगे, हमारी संततियां नहीं जगी रहेंगी, तो कभी भी परतंत्र कर लिए जाएंगे। और यह परतंत्रता केवल ब्रिटिश रूप में, अंग्रेजों के रूप में नहीं आती है। पाकिस्तान में देखिए किस ढंग की परतंत्रता का भाव है इस सनातनी मूल निवासियों के साथ। हर 2-4 दिन पे, 10 दिन पे, 15 दिन पे समाचार आता है, कोई न कोई काफिर बिटिया, अवयस्क बिटिया अपहृत कर ली जाती है और बाद में उसका निकाह हो जाता है। तो जगे रहिए, जगाइए, और जो भी हो सके वह सब में फैलाइए। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, जुगरानी देवी अमर रहे, सीताराम तिवारी अमर रहे। भारत माता की जय।